Hello बच्चों, let's see this question. A flywheel rotate about axis due to friction. It experiences angular retardation proportional to angular velocity. If angular velocity fall to the half the value while it make n revolution, how many more revolution will it make before coming to rest? A option 2n, B n, C n/2 और D n/3। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फ्लाई व्हील है, रोटेट कर रही है, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और उसमें क्या दिया, क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन है प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी की आधी हो जाए इन रेवोल्यूशन में, तो हाउ मेनी मोर रेवोल्यूशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट के बाद में, रेस्ट में आने के बाद में कितने रेवोल्यूशन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो टर्म दिया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया, अल्फा, अल्फा मतलब डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के ओमेगा, ये आपका दिया गया, के ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, के ओमेगा गिवन है। ठीक है बच्चों, अब डी ओमेगा पर डी टी को ऐसे लिखते हैं क्योंकि उसने रेवोल्यूशन के टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला, इसमें एंगुलर के रिस्पेक्ट में निकल पाया, इसलिए इसको लिखेंगे कि डी ओमेगा का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा डी ए अपॉन डी थीटा और डी टी, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा बच्चों ओमेगा और डी ओमेगा और डी थीटा, ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस के ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो विच इम्प्लाई दैट इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो डी ओमेगा और डी थीटा इक्वल टू माइनस के, तो क्या निकलेगा, विच इम्प्लाई दैट, यहां पर क्या निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू माइनस के थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, अब बच्चों इसमें क्या दिया गया कि इनिशियल मतलब पहले जो वेलोसिटी दी गई, बाद में हमारी कितनी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना। तो पहले हम एक थीटा इक्वल टू 0 पे लगाएं तो कांस्टेंट कितना निकलेगा, कांस्टेंट सी इक्वल टू ओमेगा नॉट मान लीजिए ना, कितना, थीटा इक्वल टू 0 पे रखना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब उसने क्या निकाला, तो यहाँ ये इसमें दिए, इस प्रॉब्लम को दोबारा यूज करें है ना, तो ये प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ओमेगा नॉट बाई 2 हुआ इक्वल टू माइनस के थीटा और प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपका, यहां पर क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है, थीटा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो रेवोल्यूशन आपका हाफ दी इट्स एंगुलर वेलोसिटी फॉर हाफ दी वैल्यू मेक एन रेवोल्यूशन में लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो उससे थीटा निकालें ना, तो आपकी यहां पर निकालेंगे ओमेगा, एक के थीटा इधर निकालें यहां पर, देयरफॉर के थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 2 आएगा, ओमेगा नॉट बाई 2 आएगा। ठीक, अब देखो बच्चों कि इसको हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया, के थीटा निकालना है, तो थीटा ये आपको निकालना है।
अब इसमें उसने क्या, जब स्टॉप कर जाए इसी क्वेश्चन को दोबारा लें, ये वाले क्वेश्चन को, जिसको चाहो तो क्वेश्चन फर्स्ट लिख दें, नहीं इसको फर्स्ट लिख देते, नहीं यहाँ पर इसको इधर लिख देते बच्चों, क्योंकि इसको हम दोबारा ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि ओमेगा इक्वल टू माइनस के थीटा प्लस ओमेगा नॉट, इसको फर्स्ट मानना है। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं ना, थोड़ा समझने के, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब क्या है, ये मेन इक्वेशन में प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट दी है कि उसकी हाउ मेनी रेवोल्यूशन मिलेगी जब बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, ये निकलेगा मेरा, ये जीरो है, जीरो है, जीरो है ना, तो के मतलब हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है बच्चों, के निकालना है ना, के निकालना। तो के कितना निकलेगा बच्चों, ये उसने पूछा है ओमेगा नॉट, तो के ओमेगा के थीटा, इस ये रेवोल्यूशन कितने हैं बच्चों, उसमें लिखा था एन रेवोल्यूशन कहा था ना? तो यहाँ पर के एन रख दो, तो के एन यहाँ पर निकला के एन इज इक्वल टू कितना बच्चों, ओमेगा नॉट बाई 2 आया। तो के की वैल्यू कितनी आई, तो के की वैल्यू बच्चों लोग कितनी आई, ओमेगा नॉट अपॉन 2n, कितना है बच्चों 2n, है ना। अब जरा यहां पर वैल्यू जरा देखिए, है ना, ये वाली वैल्यू रख के देखें, तो के की वैल्यू यहां रखी और ये ओमेगा जीरो हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, ये आ गया ये माइनस ओमेगा नॉट है ना अपॉन 2n और प्लस थीटा, सॉरी प्लस हमारा ओमेगा नॉट, क्या बच्चों, इट बिकम ओमेगा नॉट, ये हमारा ओमेगा नॉट होगा, इट राइट ओमेगा नॉट बच्चों, क्या लिखेंगे ओमेगा नॉट। सो ओमेगा नॉट, और यहाँ बच्चों हमें कितना थीटा आ गया, थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो देयरफॉर बच्चों थीटा कितना आया, थीटा इक्वल टू आपका कितना है बच्चों, थीटा इक्वल टू 2n आया है। ठीक है बच्चों, अब प्रॉब्लम में जो गिवन था, प्रॉब्लम में क्या गिवन था कि आधे होने में n रेवोल्यूशन है और टोटल रेवोल्यूशन कितना है 2n है, तो आगे कितने रेवोल्यूशन होंगे, हाउ मेनी मोर रेवोल्यूशन विल मेक, कितने रेवोल्यूशन ज्यादा होंगे, तो बच्चों इसमें 2n में से 2n घटा दें, तो 2n में से, तो फाइनल आंसर कितना निकलेगा n डैश, इसको n डैश माना थोड़े टाइम के लिए आपको समझाने के लिए, तो 2n माइनस n, कितने एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन है, n डैश मतलब एक्स्ट्रा रेवोल्यूशन है, तो 2n माइनस n इक्वल टू n, ये हमारा आपका n हमारा बच्चों हाउ मेनी मोर रेवोल्यूशन विल मेक, ये प्रॉब्लम की मेन स्टाइल है। तो हम बी गोइंग टू दी फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you understand the explanation. Thank you.